हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी मीठी सी गुड मॉर्निंग। और हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रैक्टिस। हमारी जो आज की प्रैक्टिस है वो है कलेक्टिव नाउन पर। ये हमारी ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। पोएम्स का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं एंथोलॉजी। जो पोएम्स एक साथ इकट्ठी करके जो पब्लिश की जाती है तो उसे बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। अ बैरन ऑफ म्यूल्स। म्यूल्स मीन्स खच्चर। जो खच्चर का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं बैरन। अ योक ऑफ ऑक्सन। ऑक्सन का जो ऑक्सन मीन्स बैल। जो ऑक्सन का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं योक। देखो ये इसका एक इजी मेथड है लर्न करने का। आपने कभी गांव में देखा होगा तो जब किसान खेत में हल चलाता है तो वो दो बैलों को एक साथ जोड़ लेता है। तो उस जो दो बैल एक साथ जोड़ते हैं तो उससे भी बोलते हैं योक करना। तो इसलिए ऑक्सन का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं योक। अ फैमिली ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं फैमिली। ये तो आप सबको पता है, इसे तो आप फैमिलियर हो। नेक्स्ट है अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का जो इकट्ठा मतलब ढेर होता है उसे बोलते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट और जज। जो जज और मजिस्ट्रेट का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं बेंच। अ बेबी ऑफ गर्ल्स और लेडीज। जो लेडीज वुमेन या गर्ल्स का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं बेबी। देखो सुनने से ना हमारे जल्दी लर्न होता है, पढ़ने से भी लर्न होता है, लेकिन जब हम सुनते हैं एक से दो बार किसी चीज़ को तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़, तो हमें लर्न हो जाती है। तो इसे बोलते हैं, जो वुमेन होते हैं, लेडीज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं बेबी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ट्रस्टीज। जो ट्रस्टीज होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं उनके जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं बोर्ड। टिश्यू ऑफ लाइज और क्राइम्स। जो जैसे मतलब किसी ने लगातार झूठ बोला है या लगातार किसी ने क्राइम किया है, जो इकट्ठे हो गए, यानी कि 10 से 12 जो झूठ बोले तो उसके जो वो इकट्ठे हो जाते हैं उसको बोलते हैं टिश्यू। लगातार झूठ बोलने को बोलते हैं टिश्यू, या क्राइम करने को भी टिश्यू बोलते हैं। बुलेटिन ऑफ न्यूज। ये तो आपने सुना ही होगा, बुलेटिन ऑफ न्यूज। न्यूज के का जो ग्रुप होता है जो एक साथ बुलेटिन, देखा होगा ना आपने, न्यूज में बुलेटिन आता है तो एक साथ इकट्ठी या 50 या 100 100 ऐसे वो न्यूज़ सुनाते हैं तो उसे बोलते हैं बुलेटिन। बुलेटिन की स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको स्पेलिंग भी लर्न रखनी है। देखिए बुलेटिन BULLE, ये आपको याद रखना है, BULLETIN बुलेटिन। और लेटर्स के ग्रुप को भी बुलेटिन ही बोलते हैं। नेक्स्ट अ बंटिंग ऑफ फ्लैग। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न रखना है। बंटिंग ऑफ फ्लैग्स। फ्लैग्स का जो ग्रुप होता है जो एक साथ इकट्ठे करके फ्लैग रख दिए जाते हैं तो उसे बोलते हैं बंटिंग। और ब्रेस होते हैं पिजन्स या पिस्टन्स। जो पिजन्स होते हैं और पिस्टन्स होते हैं तो उनका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं ब्रेस। उसे क्या बोलेंगे? ब्रेस। सेलर ऑफ वाइन। वाइन जो इकट्ठी एक जगह रखी रहती हैं तो उन्हें बोलते हैं सेलर। नेक्स्ट कारावां ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स। कारावां होता है जो मर्चेंट्स का ग्रुप होता है, और जो पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री जो धार्मिक स्थान पर जाते हैं उसे बोलते हैं पिलग्रिम्स। और ट्रैवलर्स जो यात्रियों का जो समूह होता है। देखो मर्चेंट, पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स तीनों मतलब इन सब के ग्रुप को बोलते हैं कारावां। फैल ऑफ हेयर्स। हेयर का जो ग्रुप होगा उसे बोल देंगे फैल। पेयर ऑफ शूज, ये तो सभी को पता है, पेयर ऑफ शूज होता है। अ सेंचुरी ऑफ ईयर्स, सोनेट्स और इन्वेंशंस। जो ईयर्स का जो ग्रुप होता है उसे सेंचुरी बोलते हैं, आपको भी पता है। लेकिन जो सोनेट्स का जो ग्रुप होता है और इन्वेंशंस का जो ग्रुप होता है, जो इन्वेंशंस करते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे भी बोलते हैं सेंचुरी। याद रखना है आपको, सेंचुरी। अ कास्ट ऑफ हॉक्स। हॉक्स क्या होता है? हॉक्स होता है, हॉक्स का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं कास्ट। कास्ट ऐसे लोग होते हैं जो मतलब मार काट करने वाले होते हैं, जैसे लुटेरे आप बोल सकते हो, हिंसक प्राणी जो होते हैं तो उनके जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं कास्ट। चेन और रेंज, या तो चेन भी आप बोल सकते हो और रेंज भी बोल सकते हैं। जो माउंटेन का जो ग्रुप होता है उसे रेंज भी बोल सकते हैं और चेन भी बोल सकते हैं। क्लैंक ऑफ हायर्ड अपलाउडर्स। हायर्ड अपलाउडर्स कौन होता है? जो हायर्ड किए जाते हैं, यानी कि क्लैपिंग करने के लिए या किसी की प्रशंसा करने के लिए जो हायर्ड किए जाते हैं उसके ग्रुप को बोलते हैं क्लैंक। जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी कोई अगर लीडर होता है वो स्पीच देते हैं तो उसमें कुछ लोग
उसकी जो रैली होती है उसमें कुछ लोग उसके अपने होते हैं, और जो उसके अपने होते हैं तो वे उन्हीं को बोलते हैं हायर्ड अपलाउडर्स। तो उनका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं क्लैंक। अ रेजिमेंट ऑफ वर्कर्स और सोल्जर्स, सोल्जर्स या वर्कर्स का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं रेजिमेंट, REGI, रेजिमेंट। अ क्लाउड ऑफ लोकस्टस, लोकस्टस होते हैं टिड्डी, जो टिड्डी का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं लोकस्टस, सॉरी उसे बोलते हैं क्लाउड। जो लोकस्टस ये जो टिड्डी का जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, ग्रुप का झुंड होता है उनका, तो एक साथ इकट्ठी एक साथ आती हैं, तो उसे बोलते हैं क्लाउड। क्लस्टर ऑफ नट्स और आइसलैंड, जो आइसलैंड होते हैं, जो आइसलैंड होंगे और जो नट्स होंगे उनके जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं क्लस्टर। अ क्लम्प ऑफ ग्रो ऑफ ट्रीज, जब ट्रीज को एक साथ उगाया ग्रो किया जाता है और उसका जो इकट्ठे बहुत सारे पेड़ एक साथ ग्रो किए जाते हैं उसे बोलते हैं क्लम्प। जब ट्री को एक साथ इकट्ठा, एक आपने देखा होगा जब कहते हैं पौध लगाना, तो जैसे जब इकट्ठे एक साथ ग्रो करते हैं तो उसे बोलते हैं क्लम्प। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी और कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो ग्रुप होते हैं उसे गैलेक्सी, अच्छा उसे क्लस्टर बोलेंगे, जो ग्रुप का जो स्टार का जो ग्रुप होगा। अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का जो गुच्छा उसे भी बोलते हैं, उसे जैसे बोलते हैं ग्रेप्स का जो ग्रुप होगा उसे बोलेंगे क्लस्टर। क्लंच ऑफ एग, एग जब एक इकट्ठे एक जगह रखे रहते हैं तो उन्हें बोलते हैं क्लंच, CLUTCH। कोड ऑफ लॉज, कानून, लॉ मीन्स कानून, कानून को जब इकट्ठा एक जगह लिखा होता है तो उसे बोलते हैं कोड। कैटल ऑफ स्लेव्स, स्लेव मीन्स होते हैं जो मतलब वर्कर होते हैं, नौकर जो होते हैं उनके जो ग्रुप होते हैं उसे बोलते हैं कैटल। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसे लर्न रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अ कनकोर्स ऑफ पीपल, पीपल का जो इकट्ठे जब पीपल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं कनकोर्स, कनकोर्स। कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर्स जो मतलब पूजा करने वाले जो हमारे धार्मिक लोग होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। काउंसिल ऑफ एडवाइजर, एडवाइजर के ग्रुप को काउंसिल बोलते हैं। कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके ग्रुप को कांग्रेस बोलते हैं। हाउस ऑफ सीनेटर्स, सीनेटर्स का जो ग्रुप होता है उसे हाउस बोलते हैं। कोर्स ऑफ लेक्चर, लेक्चर के ग्रुप जब आपने कॉलेज में देखा होगा जब टीचर लेक्चर देते हैं वो जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं कोर्स। कॉन्वे ऑफ पार्टीज, पार्टीज का ग्रुप जो कॉन्वे। नेक्स्ट, क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स का जो ग्रुप हो उसे क्रू। बॉक्स ऑफ सिगार्स, सिगार्स को देखा होगा आपने, रखी रहती है बॉक्स में तो उसे बॉक्स ही बोलते हैं। ड्रॉ ऑफ कैटल, कैटल का जो ग्रुप होता है उसे ड्रॉ बोलते हैं। डिटैचमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को डिटैचमेंट भी बोल सकते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को डिटैचमेंट भी बोल सकते हैं। और आपने अभी देखा होगा पीछे सोल्जर्स का ग्रुप एक और जगह और क्या बताया था, नहीं यहाँ नहीं था, यहीं यही है, आगे नहीं है। सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स डिटैचमेंट। अब फैगट और बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का जो ग्रुप होता है उसे फैगट भी बोल सकते हैं और बंडल भी बोलते हैं। हम तो आम बोलचाल की भाषा में तो उसे बंडल ही बोलते हैं, लेकिन उसे फैगट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फॉल ऑफ स्नो और रेन, जब एक साथ इकट्ठी बहुत सारी बर्फ़ गिरती है या रेन बारिश होती है तो उसे बोलते हैं फॉल। क्राउड और मल्टीट्यूड और थ्रोंग ऑफ पीपल, जो भीड़ होती है, उग्र भीड़ जिसे हम कहते हैं उग्र भीड़, मतलब जो लड़ाई करने वाले लोग होते हैं उग्र भीड़ होती है उसे बोलते हैं क्राउड। अ पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट्स का जो को तो पैकेट ही बोलते हैं, आपको भी पता है। अ पील ऑफ बेल्स, बेल्स का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं पील। आपने देखा होगा मंदिरों में आजकल बहुत सारी घंटियाँ ना एक साथ लगी रहती हैं, तो वो जो ग्रुप होता है तो उसे बोलते हैं पील। मंदिरों में देखा होगा आपने आजकल बहुत सारी एक जगह लगा दी जाती हैं तो उसी को बोलते हैं पील। फ्लॉक ऑफ शिप, चिकन्स, बर्ड्स और पिजियंस,
जो सिप है, चिकन्स है, बर्ड्स है और पिजन्स है, इन सब के ग्रुप को फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स झुंड। फ्लोटिला ऑफ बोट्स, शिप्स, बोट्स और शिप्स के जो ग्रुप है उसे बोलते हैं फ्लोटिला। फ्लोटिला ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न रखना है। ये देखो, अगर ये हमारी या टीजीटी हो, पीजीटी हो या अल्टीग्रेड, और या मतलब जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर आती है उसमें ना इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, याद लर्न से याद करना है इसको। गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज और स्टार्स, जो ब्यूटीज और स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी बोल लेंगे। अगेन ऑफ वेल्स, वेल्स का जो ग्रुप होगा उसे गेन। और गैंग, गैंग तो देखो कितने सारे चीज़ को बोलता जाता है। गैंग होता है प्रिजनर्स का भी गैंग होता है, रोबर्स का भी गैंग होता है, थीव्स का भी गैंग होता है, कन्विक्ट का भी गैंग होता है, वर्कमैन और डिकॉर्ड्स और स्लेव्स, इन सब के ग्रुप को हम गैंग बोलते हैं। यानी कि प्रिजनर्स जो मतलब जेल जो हमारे कैदी होते हैं, रोबर्ट लुटेरे होते हैं, थीव चोर होते हैं, कन्विक्ट अपराधी होते हैं, वर्कमैन काम करने वाले, डिकॉर्ड्स और स्लेव, इन सब के ग्रुप को हम गैंग बोलते हैं। क्वीवर ऑफ एरोज, एरोज का जो ग्रुप होता है उसे क्वीवर, जैसे आपने देखा है महाभारत या रामायण में देखा हो, जब एक साथ इतने सारे एरो चलते हैं, इतने सारे एरो एक साथ ही छोड़ दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं हम क्वीवर। एक साथ इतने सारे एरो छोड़ दिए जाते हैं तो उसे बोलते हैं, जो जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, तो ये होते हैं क्वीवर। अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर, अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ आइसलैंड, जो आइसलैंड का ग्रुप होता है उसे हम ग्रुप भी बोलते हैं और क्लस्टर भी बोलते हैं। याद रखना है आपको, दोनों ग्रुप भी बोलते हैं और क्लस्टर भी, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। आइसलैंड का जो ग्रुप होता है उसे ग्रुप भी बोल सकते हैं और क्लस्टर भी बोलते हैं। अ प्राइड ऑफ लायन, लायंस का जो झुंड होता है उसे बोलते हैं प्राइड, प्राइड। स्कूल ऑफ थिंकर्स और लर्नर्स, ये तो आप सबको पता है कि जो सीखने वाले लोग होते हैं उन सब वे कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उसे स्कूल बोलते हैं। अ हॉल ऑफ फिश, फिश का जो ग्रुप होता है उसे हॉल बोलते हैं, हॉल। हीप ऑफ सैंड और स्टोन, सैंड और स्टोन का जो हीप ढेर लगा होता है उसे बोलते हैं हीप, हीप। और मास ऑफ रून्स, जो बेकार चीज़ें हमारी ख़राब चीज़ें होती हैं तो उनका जो इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसे भी हीप बोलते हैं या मास बोलते हैं। हर्बेरियम ऑफ ड्राइड प्लांट, जो सूखे हुए प्लांट होते हैं, सूखे हुए पौधे होते हैं छोटे छोटे, तो उसे बोलते हैं हर्बेरियम। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें से मैं आगे कुछ और बचे हैं 10 से 15, वो मैं कल करा दूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए। ओके बाय।